हाय व्यूअर्स, बचपन से हमने सुना है कि दांतों को फ्लॉस करना कितना जरूरी है। अभी हाल ही में मुझे मेरे डेंटिस्ट ने फिर से डांटा, इसलिए आज मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहती हूँ। आपको बार बार फ्लॉस करने के बारे में बताने की एक वजह है, और ये वजह आपको जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं उन 8 चीजों के बारे में जो दांत फ्लॉस ना करने पर होती हैं। क्या सांस की बदबू आपकी कुछ समस्याओं में से एक है? जिंजिवाइटिस क्या है? क्या इससे मेरी खूबसूरत मुस्कान बदल जाएगी? क्या दांत फ्लॉस ना करने से प्रेगनेंसी प्रभावित होती है? हम इन सब के बारे में बात करेंगे। पहला, सांस की बदबू। आपके हिसाब से सांस की बदबू की वजह क्या है? कुछ लोग इसे खराब डाइट से जोड़ते हैं और कुछ दांत ब्रश ना करने से। हालांकि दोनों सच हैं, लेकिन फ्लॉस करना भूलना भी एक कॉमन वजह है। जब आप ब्रश करते हैं तो आप दांत साफ करते हैं, लेकिन ब्रिसल्स बीच की छोटी जगहों तक नहीं पहुंच पाते। अगर आप फ्लॉस नहीं करते तो अन्न के कण फंसे रहेंगे, जिससे प्लाक और बैक्टीरिया को निमंत्रण मिलता है। अब जरा हैलिटोसिस की बात करते हैं। ये सांस की बदबू का मेडिकल टर्म है, लेकिन मुख्य रूप से इसका इस्तेमाल टेम्परेरी इश्यूज की बजाय गंभीर स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है। अगर लोग या आप खुद भी हफ्तों से आपकी सांस की बदबू को नोटिस कर रहे हैं तो आपको हैलिटोसिस होने की संभावना है। स्टडीज के अनुसार लगभग 50% वयस्क जिंदगी में कभी न कभी किसी किस्म के हैलिटोसिस को एक्सपीरियंस करते हैं। जब आप दांत फ्लॉस करते हैं तो इसे थोड़ा वक्त दें, खासकर अगर आप इसे पहली बार कर रहे हैं तो। जितना हो सके उतना प्लाक निकालें, और आपको दिन भर में 1 बार फ्लॉस और 2 बार ब्रश करना रिकमेंड किया जाता है। अगर आप दिन में 1 से ज्यादा बार फ्लॉस करते हैं तो गम टिश्यूज को गंभीर नुकसान हो सकता है। बहुत तेजी से फ्लॉस करना भी अच्छा नहीं। आप नहीं चाहेंगे कि आपके मुंह में चोट लगे, है ना? आप कितने लंबे समय तक दांत फ्लॉस किए बिना रहे हैं? ब्रश किए बिना कितने लंबे वक्त तक रहे हैं? हमें कमेंट्स में बताएं और बेस्टी कम्युनिटी के साथ बातचीत शुरू करें। दूसरा, जिंजिवाइटिस। अगर आप नियमित फ्लॉस नहीं करेंगे तो आपके मसूड़ों में सूजन होगी। ये जिंजिवाइटिस है। ये कई वजहों से होता है। हम बात कर रहे हैं डेंटल प्लाक की वजह से होने वाली जिंजाइवल बीमारी की। इसके होने की मुख्य वजहें हैं मुंह में जमा प्लाक और बैक्टीरिया और कुछ दवाइयाँ। इसलिए आपको दांत सावधानी से फ्लॉस करने चाहिए। कुछ वक्त बाद आपको मसूड़े सूजे हुए नजर आएंगे। जब आप फ्लॉस करेंगे तो उनमें से खून भी आएगा। अगर आपको जिंजिवाइटिस है तो न केवल आपको फ्लॉसिंग और ब्रशिंग शुरू कर देनी चाहिए, बल्कि एंटीसेप्टिक माउथवॉश का भी इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरा, पीरियोडोंटाइटिस। अगर आप जिंजिवाइटिस का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये बढ़कर पीरियोडोंटाइटिस हो जाएगा। इसे मसूड़ों की बीमारी भी कहा जाता है, क्योंकि इससे मसूड़ों के मुलायम टिश्यू को नुकसान पहुंचता है। बाद में इससे दांत को सपोर्ट करने वाली हड्डी भी प्रभावित होती है। होता यूं है कि बैक्टीरिया आपके दांत की सतह पर जमा हो जाता है और फिर सूजन आ जाती है। इस तरह से आपका इम्यून सिस्टम मदद करने की कोशिश करता है। फ्लॉसिंग ना करने के साथ ही स्मोकिंग करने से भी पीरियोडोंटाइटिस होता है। एक नॉन स्मोकर की तुलना में नियमित तौर पर स्मोकिंग करने वालों को मसूड़ों की बीमारी होने का ज्यादा खतरा होता है। चौथा, दिल की बीमारी। अगर मसूड़ों की बीमारी का इलाज ना किया जाए तो दिल को काफी नुकसान पहुंच सकता है। हालांकि इसका सीधा संबंध अभी पूरी तरह से कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन सालों से इस संबंध पर कई रिसर्च की गई हैं। जैसा कि पता चला है, मसूड़ों की बीमारी वाले लोगों को दिल का दौरा या स्ट्रोक होने की संभावना 2 से 3 गुना ज्यादा होती है। दांतों के इर्द गिर्द जमने वाले बैक्टीरिया धीरे धीरे अंदर घुस जाते हैं। वक्त के साथ साथ एक नए किस्म का प्लाक आपकी आर्टरीज में बनने लगता है। ये फैट, कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल से बनता है। इससे आर्टरीज की गंभीर बीमारी होती है। कुछ वक्त पहले वैज्ञानिकों ने खरगोशों पर एक एक्सपेरिमेंट किया ताकि कुछ खाद्य पदार्थों पर उनका रिएक्शन देखा जा सके, और ये भी कि किस तरह उनकी डाइट उनके दिल पर असर डालती है। जांच के लिए जानवरों को ऐसा खाना दिया गया जिसमें ढेर सारा कोलेस्ट्रॉल हो। नतीजतन कई खरगोशों में वो बैक्टीरिया डेवलप हुआ जिसकी वजह से पीरियोडोंटाइटिस होता है। इसके बाद उनकी आर्टरीज में प्लाक जमा हो गया, जिससे उन्हें कार्डियोवैस्कुलर बीमारी हुई। जिन खरगोशों को कोलेस्ट्रॉल वाला खाना नहीं खिलाया गया उनमें हार्ट डैमेज का ज्यादा खतरा नहीं पाया गया। मुंह बाकी शरीर का दरवाजा होता है। अगर आपके दांत उतने सेहतमंद नहीं जितने होने चाहिए तो आपके शरीर को ये जरूर महसूस होगा। दिल की बीमारी के अलावा प्लाक बिल्डअप और मसूड़ों की बीमारी का रिश्ता गठिया और डायबिटीज जैसी चीजों से जोड़ा गया है। कुछ और भी चीजें हैं जिनके बारे में हम जल्द बात करेंगे। 5वां, कैविटीज। ओह, कैविटीज। बचपन से ही आपने सबसे सुना होगा कि दांतों की देखभाल ना करने से उनमें भयानक दर्दनाक कैविटीज हो सकती हैं। इसमें फ्लॉस करना भूलना भी शामिल है। अगर फ्लॉसिंग आपकी कैविटी की वजह है तो ऐसा इसलिए क्योंकि शायद आप ठीक से फ्लॉसिंग नहीं कर रहे हैं, या फिर मुश्किल से पहुंचने वाली जगहों को आप साफ नहीं कर रहे। ध्यान रखें कि दिल की बीमारी की तरह फ्लॉसिंग और कैविटीज के बीच का संबंध पूरी तरह से कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन हम सब जानते हैं कि अगर प्लाक बहुत वक्त तक दांतों में रहे तो आपके दांतों और मसूड़ों के साथ क्या होगा।
बैक्टीरिया आपके दांतों को सड़ा देगा। छठा, पीले दांत। कैविटीज, दिल की बीमारी और सांस की बदबू के लिए नहीं तो कम से कम पीले दांतों से बचने के लिए ही फ्लॉस कीजिए। लेकिन क्या केवल ब्रश करने से इससे बचा नहीं जा सकता? ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आमतौर पर खराब हाइजीन से दांत पीले पड़ते हैं, लेकिन फ्लॉसिंग ना करना तो बेहद खराब है। दांतों के बीच प्लाक जमा होने से आगे जाकर दांतों की सफेदी पर असर पड़ता है। वक्त के साथ साथ आपको दांतों के एनामेल पर अजीब से दाग दिखेंगे। यही वजह है कि आपके दांतों की आउटलाइन धीरे धीरे पीली पड़ती दिखाई देगी। ये धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़कर पूरे दांतों को ढक लेगी। अगर आप पीले दांतों से बचना चाहते हैं तो आपको नियमित तौर पर ब्रश और फ्लॉस दोनों करने चाहिए। अगर संभव हो तो नियमित तौर पर डेंटिस्ट के पास जाना भी अच्छा रहेगा। ध्यान रहे कि आप दांतों का ध्यान रखना शुरू कर दें, क्योंकि उम्र बढ़ने पर ये दाग परमानेंट हो जाते हैं। सातवां, दांत गिरना। केवल दांत पीले पड़ने से ही मुस्कान खराब नहीं होती। फ्लॉस करना भूलने से दांत गिर भी सकते हैं। अगर आपको मसूड़ों की गंभीर बीमारी है तो आपके दांत आखिरकार मसूड़ों से अलग हो जाएंगे। इससे बैक्टीरिया को रहने की और जगह मिल जाएगी। एक बार ये बैक्टीरिया पूरी तरह सेटल हो गया तो दांतों का स्ट्रक्चर कमजोर होने लगेगा और दांत ढीले पड़कर गिर जाएंगे। इस पॉइंट तक केवल मसूड़ों को ही नुकसान नहीं पहुंच रहा है, इस बात की भी संभावना है कि निकलने के बाद दांत सहायता की सीमा से बाहर पहुंच जाएगा। इस वक्त तक आपके दांत के एनामेल को बैक्टीरिया खा लेंगे। इसकी तुलना में पीले दांत हेल्दी दिखेंगे। अगर वो गिरे नहीं तो भी दांत का एनामेल खोने से दांत अपनी जगह से सरक सकता है। इससे आप काफी अनकंफर्टेबल महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आपके मुंह में काफी भीड़ भाड़ हो सकती है। इस भीड़ भाड़ भरे मुंह से प्लाक फ्लॉस करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि दांतों के बीच की जगह बहुत छोटी हो जाएगी। इससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होकर दांत गिर सकते हैं। यही नहीं, शायद आप अपनी पीरियोडोंटल बोन्स को खोना भी शुरू कर दें। आठवां, गर्भावस्था के दौरान समस्याएं। याद है मैंने अभी कहा था मुंह पूरे शरीर का दरवाजा है। ये इस बात का सबसे डरावना उदाहरण है। जब महिला गर्भवती होती है तो उसके पूरे शरीर में बैक्टीरिया का लेवल नियंत्रित करना जरूरी होता है। इससे इन्फेक्शन के खतरे से बचाव होता है। बदकिस्मती से मुंह के बैक्टीरिया को अक्सर नजरअंदाज किया जाता है, क्योंकि गर्भावस्था की वजह से होने वाली थकान अक्सर बहुत ज्यादा होती है। इसलिए ब्रश और फ्लॉस करना अक्सर भुला दिया जाता है। इससे ओरल हाइजीन के इशू में और बढ़ोतरी होती है। अगर आप गर्भवती हैं और दांतों की तरफ ध्यान नहीं देती तो मुंह का बैक्टीरिया ब्लड स्ट्रीम में अपनी जगह बना लेगा। इससे कम वजन के बच्चे पैदा हो सकते हैं। इसलिए आपको मसूड़ों की ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जिंजिवाइटिस याद है ना? गर्भावस्था के दौरान होने वाले हार्मोनल बदलावों से जिंजिवाइटिस हो सकता है। साथ ही सुबह सुबह होने वाली मॉर्निंग सिकनेस से भी मुंह को अनचाहे बैक्टीरिया का सरप्राइज मिल सकता है। पेट का एसिड आपके दांत के एनामेल को जला सकता है। गर्भावस्था के दौरान फ्लॉस इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि इस वक्त स्नैकिंग बहुत होती है। गर्भावस्था में मीठा खाने का मन हो सकता है और दांतों के बीच फंसने वाली चीनी काफी नुकसान दे सकती है। क्या आप नियमित तौर पर दांत फ्लॉस करते हैं? ये वीडियो देखने के बाद क्या आप इसे नियमित तौर पर करेंगे? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। आपसे सुनकर हमें खुशी होगी। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर करें, साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।